आदाब। हम आप सभी दर्शकों को एंकर सैयद मुजीब का प्यार भरा आदाब। हम आप सभी का E7 लाइव स्टूडियो में हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज हमारी जिस तरीके से मुहिम चल रही है जीरो से हीरो का सफर, यानी जो लोग समाज के लिए, देश के लिए, विद्यार्थियों के लिए या किसी क्षेत्र में कुछ कर गुजरते हैं जिससे काफी लोगों को प्रेरणा मिलती है और कई लोगों को अपने हेतु सम्मान का एक अवसर मिलता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का अवसर मिलता है, तो ऐसे हस्तियों को हम हमारे इस लाइव स्टूडियो में लाते हैं और आपका प्रेरणा का पूरा जो सफर रहा है उसे पूरी तरह हम आप तक पहुंचाते हैं। तो आज हमारे साथ एक और जानी मानी शख्सियत हमारे साथ है। आपका शुभ नाम है श्री बाला सुब्रमण्यम आर चालक। तो आपके सफर को देखते हुए हम देख रहे हैं कि आप किस तरीके से आपने स्पोर्ट्स फील्ड में अपने कदम रखा है और उसके साथ साथ किस तरीके से विद्यार्थियों को लेकर चलते हुए कई यूनिवर्सिटी लेवल, बीदर डिस्ट्रिक्ट लेवल और उसके साथ साथ तालुका लेवल में आप पूरी तरीके से बच्चों का अग्रसर विकास कर रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े ही हौसला अफजाई की बात है। आपके इस जज्बे को हम सलाम करते हुए हम शुरुआत करते हैं आज के साक्षात्कार की। और मैं चाहूंगा कि आपका नाम एक बार फिर लेते हुए आपका पूरा डेजिग्नेशन मैं आप तक पहुंचाऊं। श्री बाला सुब्रमण्यम आर चालक बेस्ट फिजिकल एजुकेशन डायरेक्टर अवार्ड से हम आज सम्मानित करेंगे। और आप गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज से आप ताल्लुक रखते हैं, वहां पर आप बेस्ट फिजिकल डायरेक्टर के रूप में आप वहां पर काम भी करते हैं और आपकी दिनचर्या उसी रूप में चलती है। तो चलिए एक बार स्वागत करते हैं हमारे इसी लाइव चैनल में आपका, हमारे E7 स्टूडियो में हमारे CEO और हमारे सारी टीम और उसके साथ साथ टेक्निकल टीम और बीइंग एज ए डायरेक्टर मैं आपका इस हमारे इस E7 स्टूडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे दर्शकों से आप रूबरू होइएगा। नमस्कार, मैं बाल सुब्रमण्यम राचप्पा चालक, फिजिकल एजुकेशन डायरेक्टर, गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज बीदर में हूँ। बहुत खुशी की बात है आज आपका हम एक बार यहाँ पर पूरी तरीके से आपको एक बार फिर हमारे दर्शकों से हम रूबरू करवाते हुए हम आपका साक्षात्कार यहाँ से शुरू करते हैं। आपका सफर देखिए, प्रेरणा पाने के लिए, जीवन में ऊंचा उठने के लिए अपने ओहदे के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी यानी अपना जो उत्तरदायित्व है उसे पूरी तरीके से अपने जुनून तक ले जाना जरूरी है। कुछ हट कर हम जो कुछ करते हैं समाज देखता है और समाज के आईने में जब हमारा प्रतिबिंब नजर आता है तो हम उसे लेकर के आप तक हम पहुंचते हैं। तो चलिए आज का साक्षात्कार हम शुरू करते हैं। तो बाला सुब्रमण्यम, मिस्टर बाला सुब्रमण्यम, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, आपका SSLC और PUC का जो एजुकेशन आपका स्टार्टिंग का जो प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर हुआ है वह कहाँ से हुआ है? मेरा तो 1 to PUC तक NFHS घर के पास ही था। जब तो बड़े बड़े स्कूल, ये तो बहुत बड़ी स्कूल था, जब NFHS में फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके PUC तक वहीं पे ही मेरा एजुकेशन हुआ जी। और आर्ट्स में PUC खत्म कर लिया। अच्छा, उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से आपका SSLC और PUC का आपका सफर तो समाप्त हुआ है, लेकिन मैं चाहूंगा कि उसके बाद आप किस तरीके से स्पोर्ट्स फील्ड में जो आपने डिग्रियां की है, जैसे मैं देखता हूं कि आपका डिग्री करने के साथ साथ BA MPED, BPED, MPED ये दोनों भी आप कर रहे हैं, तो इसको करने के लिए आपको कहां से प्रेरणा मिली? आप इस स्पोर्ट्स फील्ड में जाने के लिए आप किस तरीके से, कौन आपके जीवन में आया जिससे आपको ये प्रेरणा मिली है? हम तो बचपन से ये फील्ड बहुत इंटरेस्टेड था। अच्छा। और इसके बाद क्या करें, हम डिग्री खत्म करने के बाद BEd और BA MA करने के लिए सोचे थे। MAd में एंट्रेंस एग्जाम भी दिया था जी, लेकिन वो लेट हुआ, मेरा सब्जेक्ट नहीं मिला था मेरे को। अच्छा। जब क्या करें, हम एक फ्रेंड मिला मेरे को, तो उन्होंने क्या करा, बीपीएड करा बोल के मेरे को बोला, तो मैं एकदम रूट चेंज कर दिया उधर से। तो यानी आप फ्रेंड से मतलब आशिक मेरे को उस समय तक आपको पता नहीं था कि मैं क्या करने वाला हूं, पता नहीं। देखिए दर्शकों, एक जमाना था उस समय पर लोग अपनी पूरी तरह एम अभी नहीं बनाते थे, एम को बना करके हम आगे बढ़ते थे, लेकिन आज और कल में बहुत जमीन आसमान का फर्क हो गया। फिर भी आपकी जो हकीकत है वह आपके प्रेरणा स्वरूप सफर को हमें आपके समक्ष लाना है। जी हाँ। और बीपेड में बी श्याम सुंदर गुलबर्गा कॉलेज में करा था, जब यूनिवर्सिटी में भी नहीं था। अच्छा। एक ही कॉलेज था कि गुलबर्गा बी श्याम सुंदर कॉलेज में जी। जब 1 साल का ही था तो 1 साल में खत्म करके क्या करें, हम छोड़ दिए थे। फिर उसके बाद और पढ़ना बोल के सोचे, लेकिन एमपेड
एमपेड अच्छा, एमपीएड तो यहाँ पर नहीं था, बीपीएड के लिए आप गुलबर्गा तक हाँ, गए, नहीं था। चले यहीं डिवीजन में मिल गया, लेकिन एमपीएड की कोई व्यवस्था उस समय पर नहीं थी। नहीं उस था। समय पर, तो उस समय पर आपने एमपीएड करने का क्यों सोचा और ये कहाँ पर आप कर पाए? तो मेरे को और इंटरेस्ट था कि हायर एजुकेशन बनाने के लिए। अच्छा, हाँ, तो मैं इधर गुलबर्गा यूनिवर्सिटी में जब नहीं था, जब क्या करा, और एक सर ऐसे ही बोले थे, ये इधर नहीं है, औरंगाबाद में है, अदर स्टेट में है। बोले तो ठीक है सर, कहीं पे भी एजुकेशन बोले तो चलेगा बोल के हम औरंगाबाद में ओ सर से, जयगोपाल सर बोल के थे मेरे जी जी गुरु जी जी, जी जी। उन्होंने लेके मेरे को क्या करे, उधर जाके एडमिशन दिला दिए। अच्छा, तो एमपेड खत्म कर लिए, वो जब भी एक ही साल था। जी। तो हल मेहनत से हम वो फिजिकल एजुकेशन का दे के हम एमपेड कर लिए उधर से। तो ये सफर में आने तक आप, जैसे अभी गवर्नमेंट अपॉइंटेड आप फर्स्ट ग्रेड कॉलेज में हम देख रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये अपॉइंटमेंट होने तक आप, उससे पहले आप किन किन कॉलेजेस का आपका सफर, कई कॉलेजेस में आप शायद काम किए हैं, हाँ। तो वो सफर आपका कैसा रहा? मैं एमपेड होते ही बहुत कॉलेज में सफर भी हुआ, कोशिश भी किए, और मैं एमपेड होते ही प्राइमरी से लेके मैं डिग्री कॉलेज तक भी बच्चों को मतलब क्या हाँ, मार्गदर्शन मेहनत किया करी। आप स्पोर्ट्स और फील्ड में? मैं सीपेड बीपेड कॉलेज में प्रिंसिपल बोल के भी करे। आज मेरे बच्चे 300-400 से ज्यादा हाँ। आज फिजिकल टीचर्स भी बन गए। देखिए कितनी खुशी की बात है, एक फिजिकल डायरेक्टर जो आप अपने सौदे पर पहुंचे, आप कह रहे हैं कि मेरे मार्गदर्शन में मैंने बच्चों को इस तरीके से तैयार किया कि आज मेरे कई बच्चे कई जगह पर एज ए असिस्टेंट टीचर और फिजिकल डायरेक्टर के रूप में आप काम करें, 300-400 से अधिक बच्चे, तो कितनी अचीवमेंट वाली बात है। तो बच्चों को प्रेरणा स्रोत भी बनाना है, ये बहुत बड़ी बात है। उस समय तक आप अभी ओहदे पर नहीं थे, आपका सफर पूरी तरीके से पार्ट टाइमर के रूप में चल रहा था, लेकिन एक लगन, एक मेहनत, एक कर्मठ थी कि मुझे आगे बढ़ना है, तो इन बच्चों को पहले आगे बढ़ाना है, तब मेरा सफर भी आगे बढ़ेगा। आपने ऐसा ठाना। सर, और एक उसमें मेरा एक स्टूडेंट भी है, आज पुलिस सर्कल इंस्पेक्टर बने, सो भी बीपेड स्टूडेंट आज सर्कल इंस्पेक्टर भी हुआ सर। देखिए कितनी अच्छी बात है। ये कह रहे हैं ना हम, सरकार की तरफ से कई चीजें निकाली जा रही है। अक्सर हम युवाओं को चाहिए कि हम रोजाना अखबार पढ़ें, रोजाना हम टीवी का संदर्शन करें, ताकि हमें मालूम चले कि कौन से क्षेत्र में हमें बढ़ना है। आज कई क्षेत्र निकल चुके हैं, किसी भी क्षेत्र में आदमी काम कर सकता है, लेकिन फर्क है कि जैसे आपने बताया कि पहले मेरे पास दिशा नहीं थी, एम नहीं था। तो बाला सुब्रमण्यम जी, उस समय का और इस समय में बहुत फर्क आ गया, बहुत फर्क हो गया सर, क्योंकि आज मॉडर्न एजुकेशन, वास्ट एजुकेशन में पहले एम बनाना पड़ता है, उसके बाद काम करना रहता है। वो तो है मुझे सर, अभी तो बहुत हम स्ट्रगल करना पड़ता। जब क्या है, हमारे एम भी नहीं था कि ऐसा जाना बोल के, जब हमारा रूट किधर जाता वो रूट पे जाते थे। अब ऐसा हो गया कि बच्चों को हम क्या करना बोलता, रूट पहले बनाओ फिर आगे बढ़ो। देखिए कितनी अच्छी बात आप बता रहे हैं। देखिए ये बहुत जरूरी है। जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं, जितने भी हमारे आज युवा विद्यार्थी यहाँ पर अपने घर बैठे या जहां कहीं से भी आप हमारा E7 लाइव स्टूडियो से ये सीधा प्रसारण देख रहे हैं, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आज आपको अपना एम बनाने की जरूरत है। आपका जुनून और आपके कुछ करने की तमन्ना किस फील्ड में आपको ले जाना चाहती है, उसके लिए आपको अग्रसर होना बहुत जरूरी है। एक समय था। अच्छा, और एक बात मैं आपसे यह भी पूछना चाहूंगा सर, ये जितने भी आप प्राइवेट कॉलेजेस में करते थे, थोड़ी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ता था, मुश्किल, शायद पेमेंट भी बहुत कम होती थी, जैसा आप हमारे इसमें बता रहे थे। अभी मैं एक बात बोलता हूँ, मैं सीपेड बीपेड कॉलेज में प्रिंसिपल था, मेरे को सिर्फ 1,000 रुपए पेमेंट देते थे। अच्छा, वो 1,000, लेकिन मेरे को पेरेंट्स से मेरे को प्रेरणा मिले कि तू बढ़, आगे बढ़, अभी तो पढ़ा बच्चों को, फ्री सर्विस दो बोल के। यानी पैसा मायने नहीं रखता। जब हम बढ़ते हैं जुनून से, तो यानी पेमेंट और पैसा हमारा काम नहीं करता, कुछ आगे बढ़ने की हमारी तमन्ना, कोशिश आज वो बच्चों को दुआ से मेरे को आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज को मैं। देखिए कितनी अच्छी बात आप बता रहे हैं कि उस समय पर मेरे लिए जो भी मिलता था, प्रचुर मात्रा में, कम मात्रा में, मैंने पेमेंट पर ध्यान नहीं दिया। जो पेरेंट्स की दुआएं, बच्चों की दुआएं मेरे साथ होती थी, आज वही प्रेरणा, वही दुआएं, जिससे आज मैं एक अच्छा सा उभर कर एक फिजिकल डायरेक्टर बन के कॉलेज में मैं अपॉइंट हुआ। बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं। कहते हैं ना, किसी सफर को पूरा करने के लिए तभी आपको कायनात मिलाती है जब आप उस सफर में निकल पड़ते हैं, कुछ ठान कर, और रास्ते को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं निर्भय होकर, तो फिर मंजिल खुद आकर आपके कदमों को चूमती है। सही कह रहा हूं सर जी। चलिए उसके बाद हम देखते हैं आपका अचीवमेंट। तो आप सबसे पहले कहां पर अपॉइंट हुए? सबसे पहले गवर्नमेंट में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ 2010 में अपॉइंटमेंट हुआ, गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज औराद में हुआ था। औराद में हुआ था जी। तो औराद में मैं
स्ट्रगल करा, बच्चों को भी यूनिवर्सिटी लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक मैं लेके गया सो। अच्छा, औराद में भी आपने कोशिश की? औराद में 6.5 साल करा जी। और 2016 को मैं इधर ट्रांसफर होके गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज बीदर को आ गए अभी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मैं देख रहा हूं कि उसके बाद आने के बाद आपका अचीवमेंट, जैसे इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स कंपटीशन में आपने कौन कौन सी चीजें औराद में करवाई थी? औराद में भी आपका अचीवमेंट रहा है? यस यस जी, उसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बताइएगा। सर, मैं औराद में योगा मेरे कॉलेज में ही यूनिवर्सिटी सिलेक्शन कमेटी रखा था मैं, अच्छा, यूनिवर्सिटी लेवल का। जी। तो उसमें करीबन 50 कॉलेज के बच्चे आए थे। अच्छा, हाँ, जी। और योगा और टेबल टेनिस भी मेरे कॉलेज में ही रखा था। वेरी गुड। तो योगा में मेरे 2 बच्चे सिलेक्शन हुआ था। और उसके बाद कबड्डी था। कबड्डी भी यूनिवर्सिटी लेवल में 3 साल कंटिन्यू स्ट्रगल करके उन्होंने यूनिवर्सिटी लेवल का स्पोर्ट्समैन बने, यूनिवर्सिटी ब्लू बने। अच्छा, ये ब्लू बॉय ब्लू गर्ल्स है क्या? ये हमारे दर्शकों को बताइए। ये यूनिवर्सिटी किसे कहते हैं? यूनिवर्सिटी ब्लू बोले तो यूनिवर्सिटी का टीम में सिलेक्शन हुआ तो वो यूनिवर्सिटी का ब्लू बोलते हैं उसको। अच्छा, उसको एक नाम दिया गया, सिलेक्शन, सिलेक्शन ब्लू, प्रोसेस पे ये नाम दिया गया। देखिए, यूनिवर्सिटी लेवल पर अगर किसी छात्र का या विद्यार्थी का, पूरी छात्र छात्रा चाहे कोई भी हो, विद्यार्थी में आपका सिलेक्शन होता है तो आपको यूनिवर्सिटी ब्लू के नाम से आपको संबोधित किया जाता है। सम्मान स्वरूप ये अवार्ड प्रदान स्वरूप आपको ये विधि दी जाती है। तो बड़ी काबिले तारीफ बात है जी। उसके बाद मैं देखता हूं कि यहां आने के बाद कॉलेज में हम देख रहे हैं कि आपके कॉलेज में सर स्पोर्ट्स के साथ साथ, हाँ सर, पढ़ाई के साथ साथ मैं देख रहा हूं, और स्पोर्ट्स गेम्स के तो काफी चीजें अवेलेबल है। Yes, sir. उसके साथ साथ जिम में पहली बार किसी गवर्नमेंट कॉलेज में देख रहा हूं। ये जिम का क्या प्रोसेस है आपके कॉलेज से? जिम का हमारे पास ये यूथ सर्विस से हमारे को जिम में आए थे। इससे पहले हमारे पास सर थे, बहुत अच्छे थे जी। उनके टाइम पे वो आए थे। उन्होंने रिटायरमेंट होते ही मैं इधर सिलेक्शन हुआ। आपका वहां पे हाँ, इंस्टॉल इधर होता है। आए। जी। तो उसके बाद हम जिम का एस्टिमेट करके पूरा जिम का मटेरियल सब लेके आए था। और उसको सेटल करके आज बच्चे उसका बहुत यूज कर ले रहे। ये फर्स्ट टाइम था कि बीदर डिस्ट्रिक्ट, नहीं तो हमारे यूनिवर्सिटी में ही फर्स्ट टाइम हमारे कॉलेज में जिम का मटेरियल सब आया। सब फर्स्ट कॉलेज है। तो यानी आप बॉडी फिटनेस की तरफ भी आप बच्चों का ध्यान बॉडी देते हैं। फिटनेस के लिए जैसा कि मैं देखता हूं हाँ, कि एक गेम्स और स्पोर्ट्स के साथ साथ जरूरी है कि बॉडी फिटनेस भी बच्चों का होना बहुत जरूरी है, विद्यार्थियों का। कहते हैं ना, किसी देश की रीढ़ की हड्डी वहां का युवा होता है, और युवा अगर सुदृढ़ है, और मैं आपसे ये बात 100% श्योरिटी के साथ कहूंगा कि हमारा भारत देश खूबसूरत देश है, और यहाँ की खूबसूरत वादियाँ हैं, खूबसूरत यहाँ की क्या कहते हैं, हमारे सारी संस्कृति है, अलग अलग विभिन्न धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं। ये हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता है। और हमारा देश गांवों पर टिका है। गांवों का देश कहते हैं क्योंकि कई ग्राम, कई गांव शहरों को जोड़ते हैं, और वहां से सुदृढ़ होकर हमारे जो युवा मिलते हैं। इसलिए कहते हैं, हम हिंदुस्तानी, हमारी चाल है तूफानी, और हम चलते हैं एक शेर की तरह और दहाड़ते हैं शेर की तरह। और हम कई परवानों में भी अपने परवानों से अपने उड़ने की अपनी क्षमता रखते हैं। इसलिए आज हमारा भारत देश डिजिटल इंडिया की ओर अग्रसर हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी अपनी एक फरकस प्रयास के साथ आज लेकर हमारे देश को आगे बढ़ रहे हैं। जरूरी है कि हम युवा होने के नाते आपके सहयोग से हम आगे बढ़े, तभी हम एक खूबसूरत और एक सुदृढ़ इंडिया हम भारत बना सकते हैं। क्या कहना है आपका इसके बारे में? हाँ। आप बोले सब बड़ी बात। अच्छा, ये जो सिलेक्शन हुआ था टेबल टेनिस और रेसलिंग है, यस सर, इसमें बच्चों को मैं देख रहा हूँ कि आप पूरी तरह आपके बच्चे सुदृढ़ हैं और तैयारी करवा रहे हैं। तो ऐसा करने के पीछे आपका क्या आशय है? सर, ये तो हम बच्चों को बहुत मेहनत से उनको टेबल टेनिस, ये तो हमारे पास 4 साल से सर, 4 साल से टेबल टेनिस और डिस्ट्रिक्ट लेवल में हमारा कॉलेज ही फर्स्ट है। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी और बात बता रहे हैं। रेसलिंग सिलेक्शन कमेटी में जाता हूँ जी। यूनिवर्सिटी के। लेकिन हमारे बच्चों को रेसलिंग भी सिखाते रहते हैं हम। अच्छा, इधर जी। हमारे पास नहीं रहे तो भी बाहर से सर को लेके आके हम कोच। अच्छा, जो एक्सपर्ट्स हैं उनके बारे में कुछ टेक्निक्स अगर हट करके भी सिखाना है तो आप थोड़ा उसके लिए बहुत उनको बेसिक नॉलेज को देके हम कुश्ती के लिए, रेसलिंग के लिए उनको। अच्छा, और एक बात है, जीएनडी स्पोर्ट्स मीट हुआ था बीदर में। मैं देख रहा था कि उस समय पर क्रिकेट के लिए पूरी तरीके से हमारे यूनिवर्सिटी लेवल पर सारे बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट हो रहे थे। तो उस समय पर आपके विद्यार्थियों का क्या रोल रहा था उस समय पर? सर, हमारे पास तो ऐसे थे कि बच्चे तो खेड़े गांव से आते हैं ज्यादातर। गवर्नमेंट कॉलेज बोले तो
स्टैंडर्ड लोग तो कम आ जाते हैं। जी जी, तो ज्यादातर क्या बोले गांव तो से आपका गांव जोड़ से है। आईएसओ ज्यादा बच्चे रहते हैं। उनको क्रिकेट खेलना बोले तो कौन सा बॉल, टेनिस बॉल और लेदर लकड़ी का बॉल बैट होता है। बैट जी, से जी। खेलते जी, जी। लेकिन यहाँ पे क्या है, लेदर बॉल और ऑयल बैट से खेलने का, और आपने मैट के पूरी साथ तरीके से उनको सिखाया। पूरी तरीके से सिखाए के वहां पे कितना 16 टीम आए थे। अच्छा, हाँ, 16 16 जी। टीम में से हमारा टीम रनर होके सेकंड सेकंड प्लेस देखिए में कितनी आया। अच्छी बात बता रहे हैं कि ज्यादातर गवर्नमेंट कॉलेज और हमारे पास ग्राम से अधिक विद्यार्थी यहाँ पर प्रवेश पाते हैं, एडमिशन लेते हैं, लेकिन फिर भी हमने जहां पर वो लोग एक लकड़ी का एक बल्ला सा लेकर के खेलते हैं और गेंदों को लेते हैं, लेकिन इस समय पर इन्हें खेलना था सिर्फ ग्लेस बॉल। सर आपने तैयारी की Yes, sir. और रनर्स अप आप आए, बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट इस कॉलेज के लिए और उन विद्यार्थियों के लिए और स्वयं आपके लिए, धन्यवाद। जिसकी प्रेरणा के लिए हम आपको आगे लेकर चल रहे हैं। अच्छा, और एक रोटरी क्लब से भी हम देख रहे हैं कि एक मतलब क्या ये रखा गया था, स्पोर्ट्स मीट रखी गई थी, उसमें कौन कौन से गेम और कौन कौन लोग इसमें सर पार्टिसिपेट? वहाँ पे स्पोर्ट्स और कल्चर दोनों था सर। अच्छा, तो इसमें कौन कौन से, मेडिकल, डेंटल? इसमें इंजीनियरिंग, मेडिकल, डेंटल और अदर स्टेट के भी बच्चे थे। इधर में लातूर, उदगीर अच्छा, और जैराबाद, हैदराबाद, वो स्टूडेंट्स भी आए थे। अच्छा। उसमें हमारे बच्चे इंटर स्टेट से भी इसमें इंटरस्टेट लोग में भी पार्टिसिपेट थे किए, सर। आपका कहने का लेकिन उसमें अचीव करके आज टेबल टेनिस में रनर प्लेस आए सो है जी, और चेस में रनर प्लेस आए सो जी। है। टेबल टेनिस में रनर, और गर्ल्स और बॉयज दोनों का रनर प्लेस में। देखिए कितनी अच्छी बात आप बता रहे हैं, जहां पर इंटर स्टेट का भी कंपटीशन रखा गया। इस तहत भी हम देख रहे थे रोटरी क्लब में मेडिकल, इंजीनियर और यहां तक के डेंटल और उसके साथ साथ कॉलेज मीट के लोग भी यहां पर शामिल हुए। उसमें आपके विद्यार्थियों को इस तरीके से ट्रेन किया गया कि आप रनर्स अप आए हैं। खैर जीत आगे पीछे पैदान पे होती है, लेकिन बच्चों का हौसला बढ़ना चाहिए। वो मेन है सर। आप क्या बोलते हैं, अवार्ड मायने रखता है या कुछ हौसला बच्चों का हौसला होना बढ़ाने का मेन है सर। अच्छा, वो तो प्राइज सेकेंडरी लेकिन पार्टिसिपेट करके उसको बढ़ाने का बहुत कीमती है सर। चलिए अब हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, और आप कहीं जाइएगा नहीं, हम ब्रेक के बाद तुरंत आपके साथ फिर संपर्क में रहेंगे। हमारे साथ संबंध बनाए मेट्रो सुपरमार्केट नियर सिद्दीक शाह तालीम चौबारा रोड बीदर, एक ऐसा बीदर का मशहूर सुपरमार्केट जहां पर हर तरह की खाने पीने की चीजें उम्दा क्वालिटी और किफायती दाम में उपलब्ध है। बीदर वासियों के लिए खुशखबरी, मेट्रो सुपरमार्केट की ओर से आपको प्रत्येक खरीदारी पर पॉइंट्स मिलेंगे, जिसके जमा होने पर आपको ढेरों सारे आकर्षक गिफ्ट हैम्पर्स दिए जाएंगे। हर सप्ताह फ्रेश और नया स्टॉक उपलब्ध होगा। क्वालिटी यू कैन ट्रस्ट एट लो प्राइस। वीकली, मंथली और प्रत्येक फेस्टिवल्स की खरीदारी पर स्पेशल ऑफर्स भी दिए जाएंगे। बेस्ट क्वालिटी और प्रत्येक ब्रांड में उपलब्ध है सभी घरेलू सामान, चाहे अनाज हो या छोटी बड़ी रोजमर्रा की मांग। बस यहाँ आ जाइए जहाँ आपको मिल जाएंगे ढेरों सारे सामान। ऑफर्स और पॉइंट्स का भरपूर फायदा उठाइए और चले आइए अपने परिवार के संग। मेट्रो सुपरमार्केट नियर सिद्दीक शाह तालीम चौबारा रोड बीदर, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8105116786 और हमारा दूसरा नंबर है 8095181133। Sri Balaji Electronics and Enterprises near DCC Bank opposite Jabbar Petrol Pump Hyderabad Road Bidar. ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಸೋನಿ, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್, LG, ಹೇರ್, ವರ್ಪೂಲ್, ವೋಲ್ಟಾಸ್, ಲರ್ಲ್ಡ್, IFB, ಬ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ LED, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಎಸಿಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಮುಖಾಂತರ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ದೀಪಾವಳಿ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅನೇಕ ಆಫರ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ LED ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ 3000 ವೋಲ್ಟ್ HD ಬಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ 55 4K LED ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ 32 ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ LED ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಯಾವುದೇ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು 2 ವರ್ಷದ ವಾರಂಟಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का हमारे E7 लाइव स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। चलिए हमारा साक्षात्कार इसी तरह चल रहा है कि आज हमारे पास एक खास मेहमान हमारे पास मौजूद हैं।
आपका शुभ नाम है श्री बाला सुब्रमण्यम आर चालक। हम आज आपको फिजिकल बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड से हम आपको सम्मानित करने जा रहे हैं। चलिए आपका सफ़र और हम जानते हैं कि किस तरीके से आपका अचीवमेंट का सफ़र कॉलेज और विद्यार्थियों को लेकर के, खास तौर से विद्यार्थी छात्र छात्राओं को लेकर के आगे बढ़ रहा है। तो चलिए अब हम जानते हैं स्काउट्स गाइड और एनएसएस की व्यवस्था भी आपके कॉलेज में की है गई सर। तो इसके पीछे, ये करवाने के पीछे आपका क्या एम होता है? इसका एम बोले तो कॉलेज में बच्चों को एक अवेयरनेस आना और शिस्तते आना, ये बोल के है। लेकिन हमारे पास ये हमारा प्रिंसिपल का बहुत शुक्रिया अदा करना पड़ता। अच्छा। क्यों बोले तो 4 यूनिट बनाए हमारे कॉलेज में, 4 फर्स्ट यूनिट टाइम ये चलते है हैं? कॉलेज का। हाँ। अच्छा, 4 यूनिट में किस तरीके से आप लोग 4 डिवाइड करते यूनिट हैं? में एक यूनिट में 24 बच्चे रहते हैं। अच्छा। और रोवर्स बोल के और रेंजर्स बोल के। रोवर्स लड़कों रोवर्स के लिए? हाँ, रेंजर्स बोले तो लड़कियों के लिए। और इसमें राजकुमार, डॉक्टर राजकुमार आलूरे बोल के रोवर्स यूनिट लीडर है जी। और नागमा मैडम बोल के जी। है और सुमन भाई मैडम बोल के हैं और मैं भी उसका रोवर लीडर है। तो इसमें आप बच्चों को क्या बनाते हैं कि जैसे हम देखते हैं फर्स्ट एड एनएसएस के लिए, फिर हमारे स्क्वाड्स गाइड के लिए हम देखते हैं कि भाई फर्स्ट एड, कभी कोई दुर्घटना या कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति आती है तो उसमें बच्चों को निपटने के लिए खास तौर से डिजास्टर मैनेजमेंट का भी रोल बड़ा होता है। डिजास्टर भी कभी भी आपदा आ सकती है, तो उसमें बच्चों को आप क्या तैयारी करते हैं? कुछ ट्रेनिंग दी जाती है? और हाँ, उसमें फर्स्ट एड भी दे सकते हैं। फर्स्ट एड के लिए हम बच्चों को क्या करते हैं, उसको कौन सा फर्स्ट एड, अभी कुछ तो हुआ तो जब क्या करना बोल के उनको बता देते हैं। अच्छा। तो वो बच्चे क्या, अभी परसों है हमारे पास एक बच्चे एकदम बेहोश गिरे, वो बच्चे को एकदम उठा लेके पूरा फर्स्ट एड उसको करके फिर हॉस्पिटल को लेके गए। जी। तो यानी एक ये है। अच्छा, और एक मैं देख रहा हूँ कि कोविड-19 इस महामारी ने तो पूरी तरीके से हम देखते हैं कि सारे उद्योग धंधे ठप हो गए थे, लोगों में एक निराशाहीन जीवन लोग जी रहे थे और लोगों में एक भय सा वातावरण बन गया था। तो इस समय पर हम देख रहे थे कि कुछ चुनिंदा कॉलेजेस भी प्राचार्य महोदय के प्लानिंग के अनुसार हम देख रहे थे कि लोग आगे बढ़ रहे थे। तो आपके कॉलेज से कोई ऐसी व्यवस्था की गई थी जिससे कुछ लोगों को इसका अवेयरनेस भी मिले और कुछ फायदा पहुंचे? सर बहुत सारे करे हम कॉलेज से जी। और प्रिंसिपल के हिसाब से उन्होंने क्या करे थे, सैनिटाइजर और मास्क जी, और स्काउट्स गाइड्स के बच्चे थे उसमें, एनएसएस के बच्चे थे और स्पोर्ट्स के बच्चे थे। वो बच्चे पूरे हल्ली खेड़े गांव को जाके आसपास को और बेगर्स रहते ना, उनको जाके मास्क और सैनिटाइजर दे फ्री में वितरित कर रहे थे, आप दे रहे थे? वो कॉलेज के तरफ से फ्री में उनको वितरित किए। बहुत अच्छी बात है। और उसके साथ हमारे प्रिंसिपल सर क्या करे थे उसको, और फ्री फूड किट भी उसके साथ दिए थे। अच्छा, लोगों में अवेयरनेस भी किए थे आपके? मास्क लगाना जरूरी है और मास्क लगाना जरूरी है, बल्कि और घर सोशल डिस्टेंस के लिए भी हम, और उसके साथ हमारे कॉलेज में भी डॉक्टर को बुला के ये अवेयरनेस के बारे में और उसके मेडिसिन के बारे में भी हम बच्चों को बता के वो बच्चे अपने घरों पर जाके प्रयोग कर सके, सबको बता सके। देखिए कितनी अच्छी बात है कि एक प्राचार्य महोदय वहां पर एक प्लानिंग करते हैं और हमारे पूरे एक फिजिकल डायरेक्टर को लेते हैं और अपनी एक टीम को लेते हैं, सारे लेक्चरर्स को, प्रोफेसर्स को वहां पे एक यूनिटी में ला करके सबको एक जिम्मेदारी देकर के गांव तक विद्यार्थियों को ले जाना एक बहुत बड़े, मैं कहता हूं कि एक बहुत बड़ा एक क्या कहते हैं कि एक निर्भय होकर के कदम लेने वाली बात है। और जाकर के गांव तक लोगों को समझाना, सारी किट देना और उसके बारे में अवेयरनेस लाना है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है गवर्नमेंट पर। तो मैं तो चाहूँगा कि आप फिजिकल डायरेक्टर होने के नाते साथ मैं हमारे प्राचार्य महोदय का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और आपको एक सैल्यूट करना चाहूँगा कि किस तरीके से आप अपनी मुहिम में आप कहाँ से कहाँ तक लोगों को पहुँचा रहे हैं। और एक छोटी सी, बोलते हैं ना, एक छोटा सा कदम किसी लोगों के हद तक काम आ जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। और एक मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर हमने देखा कि ट्रेनिंग भी आप दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, क्रॉस कंट्री रेस एक हुआ था, मैं देख रहा था कि बिदर में उत्सव जैसा माहौल बन गया था सर। हर जगह पर आपके पंडाल से लग गए थे, कुछ कुछ दूरियों पर बच्चों के लिए पूरी तरीके से फर्स्ट एड रखा गया था और पानी की व्यवस्था, ग्लूकोज डी, पता नहीं क्या क्या दिया जा रहा है। और सारे कॉलेज के लेक्चरर्स भी इसमें शामिल है, सबको एक हेड इंचार्ज और एक ब्रांच स्टेप में भी एक इंचार्ज किया गया। उसमें भी शुक्रिया अदा करना पड़ता है मेरे को, हमारे प्रिंसिपल और प्राचार्य के साथ यूनिवर्सिटी वालों को भी। क्यों बोले तो यूनिवर्सिटी हमारे कॉलेज को चुन के, अच्छा, ये
टूर्नामेंट हमारे पास छोड़ दिया था। अच्छा, तो 10 किलोमीटर जो रेस रखी गई वो इसकी क्रॉस विशेषता क्या कंट्री है? वो रोड के ऊपर ही, अभी पहले क्या था, लड़कियों के लिए 6.5 किलोमीटर था, जी। अभी लड़का और लड़कियों को दोनों को 10 किलोमीटर ही करे सर। और वो पहले गुड्डा गाड़ू बोल के क्रॉस कंट्री अलग भागते थे, अब क्या है रोड के ऊपर ही भागने का है। और वो क्या है, टोटल हमारे पास 70 कॉलेज से बच्चे आए थे, 78 लड़कियां आए थे, अच्छा। और 110 लड़के आए थे, अच्छा, और ये- उनके साथ कोच और मैनेजर भी आए थे। अच्छा, इनको रहने की व्यवस्था वगैरह सब पूरा अपने पूरे वो कॉलेज रहने की की तरफ से व्यवस्था ध्यान क्या रखा करे जाए। थे, हम सर के साथ मिलके पूरे सर इसको कोऑपरेट करे हमारे को, और सर और प्रिंसिपल सर ने पूछे थे, हम हॉस्टल के लिए पूछे थे, अच्छा, वहाँ हॉस्टल बॉयज हॉस्टल के लिए लड़कों को दिए और गर्ल्स हॉस्टल लड़कियों को दिए, और उनके साथ कोच मैनेजर आए तो उनको क्या करें, हम गेस्ट हाउस और लॉज वगैरह करें। चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्रॉस कंट्री रेस हमने देखी अब यहाँ पर। अच्छा, इसका एक मकसद क्या था, ये क्यों क्रॉस कंट्री रखना वो चाहते हैं? हमारा कॉलेज एक एडवाइस होना, एडवांटेज होना। अच्छा, एक क्यों बोले तो कॉलेज का- कॉलेज तो ऑलरेडी एडवांटेज है, हमारा कॉलेज क्या है, लीड कॉलेज है अभी अच्छा। बीदर डिस्ट्रिक्ट में, बड़ा कॉलेज। जी, तो अब ये कॉलेज को और थोड़ा अवेयरनेस आना बच्चों को बोल के, हमारे बच्चों को भी अवेयरनेस आना बोल के कॉलेज का एडवर्टाइजमेंट भी कॉलेज का है, advertisement सिर्फ एडवर्टाइजमेंट है या कुछ एक एम भी था? एम था, क्या बच्चों aim था? बच्चों अभी आगे बढ़ना बोल, स्वास्थ्य के बारे में कुछ था, स्वास्थ्य का ऐसा भी कुछ था, हाँ। और इसका ये सेहत के बारे में भी कुछ सोचा जाए, सेहत कॉलेज को स्वस्थ लेकर के? और हाँ। सभी इसके बारे में हेल्दी होना बोल के बच्चे, हमारे बच्चे इसमें 17 बच्चे पार्टिसिपेट करे सर। अच्छा, पूरा 10 किलोमीटर कितने लोगों ने इसको तय किया था? पूरा 10 किलोमीटर पूरे के पूरे 17 बच्चे हमारे पास, वो 2 महीने से प्रैक्टिस करे, सब पूरे 10 किलोमीटर उन्होंने पूरा तय किए थे, तय पूरा किए किए थे। देखिए, कितनी अच्छी बात बताई जा रही है। चलिए, विज्ञापन तो है कॉलेज का, एक तो हर कॉलेज चाहता है कि हमारे पास यहाँ पे एडमिशन और क्वालिटी एजुकेशन जितनी हो सकती है हम प्रोवाइड करें, उसके साथ साथ गेम्स स्पोर्ट्स के बारे में भी सोचा जाए। बोलते हैं ना, स्वस्थ इंडिया सुदृढ़ इंडिया, और इसीलिए कहते हैं कि आज जो डिजिटल इंडिया की जो मुहिम चल रही है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, तो ऐसे ही कुछ काम अगर अग्रसर होते हैं, सिर्फ सरकार ही कुछ काम नहीं करती है, कोशिश करनी पड़ती है, हमारे भारतीय नागरिकों को भी इसमें सहयोग देना है भाई, बहुत ज़रूरी है, तब जाके हमारे देश को हम सुदृढ़, खूबसूरत और ताकतवर बना सकते हैं। अब एंड में मैं चाहूँगा कि आजकल हम देख रहे हैं कि कई बच्चे मोबाइल्स पर जा रहे हैं, मोबाइल ही पढ़ रहे हैं। पहले हम होता था कि गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, पेड़ों पर चढ़ रहे हैं, पेरेंट्स भी बड़े खुश होते थे, खेतों से पकड़ते हैं। आज के बच्चे सिर्फ एक कोने में बैठ करके मोबाइल। तो आपके भी छात्रों में कुछ मोबाइल का प्रचलन ज्यादा होगा, है सर। इसको रोकने आप क्या करते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? एक टाइम पे हम ही थे सर, अच्छा, तो घर में बैठा बोले तो बाहर जाके खेलते थे। जी जी जी, तो अब के जमाने में क्या हो गया बोले तो बच्चों को बाहर जाओ बोले तो खाली मोबाइल से पकड़ते। जी, जी। लेकिन उसलिए तो हम हमारे कॉलेज में ही इंडोर गेम बोल के जी। कैरम, चेस और टेबल टेनिस और जिम, ये उनको स्वस्थ व्यवस्था के लिए फिटनेस होना बोल के हम कॉलेज में उसको लेके, हम बच्चे अगर मोबाइल बीच में मोबाइल खेलते बोले तो भी फ्री क्लास रहे तो भी हमारे रूम में लेके आके उधर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, फिर और एक आज हम देख रहे हैं कि कई नौजवान बच्चे आज नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, जैसे सिगरेट है, तंबाकू है, गुटखा है। तो बीइंग एज ए फिजिकल डायरेक्टर के हैसियत से आप हमारे इन सारे विद्यार्थियों के नाम आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर उनको तो पहले बोलते हम, तुम वो क्या सब खाते, काजू बादाम खाओ बोल के, और उससे अच्छा तुम दाल रोटी खाए तो और बड़ी बात होती, लेकिन सेवन नहीं करना चाहिए। सेवन नहीं करना। और गुटखा सिगरेट ये तो बुरी बात है, ये तो अभी कहीं पे भी अब रोड पे भी सिगरेट गुटखा खाया तो भी उनको पनिशमेंट हुआ सर, लेकिन वैसा नहीं होना हमारे बच्चों को बोले तो हम कॉलेज में तो वो अवॉइड ही है अभी। अच्छा, और एक क्या हमारे है, एक बच्चों को क्या करना चाहिए मॉर्निंग, आप क्या कहना चाहते हैं कि फिजिकल डायरेक्टर होने के नाते के क्या करना चाहिए अपने शरीर को बलिष्ठ और स्वस्थ बनाने के लिए? हमारा जिम है अभी सर। जी हाँ, नहीं, बाहर सभी के लिए कॉमनली आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे होता है कि हमें मॉर्निंग वॉक जरूरी है, ऐसे आप उसके बारे में? मॉर्निंग तो Diet होती है, हाँ। मिनिमम 6 o'clock तो उठना सर। जी, हाँ, 6 से 7:30 तो वर्कआउट करना। अच्छा, वर्कआउट बोले तो हल्की फुल्की वॉकिंग exercise भी होनी जॉगिंग, चाहिए। अगर कॉलेज में नहीं आया तो भी उनका गांव में कहीं पे भी उन्होंने वॉकिंग वगैरह करके उनका फिजिकल और फिटनेस। डाइट के नाते मतलब खाने पीने का कैसा? डाइट का तो उन्होंने खाना अगर मस्त, क्यों बोले तो हमारे पास गरीब बच्चे आते हैं उधर, गांव से बच्चे आते हैं, उनको पहले ही तो उनको खाना नहीं मिलने का चांसेस है। उन्होंने आए तो दोपहर तक भूखे ही रहते हैं, जी, तो उनको हम बच्चों को बोलते हैं तुम भूखे नहीं रहना, उनको खाना टिफिन खा के के आना, साथ, टिफिन के खाना साथ। नहीं रहे तो भी टिफिन लेके आना। उधर हमारे पास एक गर्ल्स रूम का भी है,
रीडिंग सबको रूम अलग एक अलग सेपरेट reading है, room और खाने हाँ, का एक रूम भी आपने रखा रूम है। में भी फिर भी खाना कैसा होना चाहिए, मेरा क्या कह रहा हूँ, डाइट कैसी होनी चाहिए, विटामिन के प्रोटीन्स मिनरल्स लेना चाहिए, वो तरकारी, मेन तरकारी है सर, सब्जियां खानी सब्जियां चाहिए। खाने का है वो। तो बहुत अच्छी बात हाँ, आप बता रहे हैं कि भाई सब्जियों का खान पान होना चाहिए, जैसा कि हम देखते हैं कि भाई सबसे ज्यादा विटामिन जो होता है सब्जियों में ही पाया जाता है। और मॉर्निंग वॉक आप कीजिए, हम सारे दर्शकों से निवेदन करते हैं, बीइंग एज ए फिजिकल डायरेक्टर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। तो अभी हमने आपका सफर सुना, किस तरीके से आपका अचीवमेंट रहा है और विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का मौका मिला है। चलिए अब हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, इसके बाद हम एक और हमारे मेहमान को यहाँ आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, आपसे भी जानेंगे कि आपके सफर में आपका क्या योगदान आपके साथ रहा है। पिघला दे जंजीरें, बना उनकी शमशीरें, कर हर मैदान फतेह बंदिया, कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है, जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला, तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदे, हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। 14-day loop break. That's a world record. Welcome back. इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के, वक्त का गिरबा पकड़ के, पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के, आसमां की हद से गुजर के, हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को सर्रा है तू, लोहे का छर्रा है तू, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर हमारे C7 लाइव स्टूडियो में हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। जिस तरह कहा जाता है कि कोई ना कोई मुहिम को पूरा करने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, कर भी सकता है लेकिन नहीं भी करता है, इसलिए कहावत है एक चना भार नहीं फोड़ सकता। तो कहीं ना कहीं टीम वर्क, एक सहयोग की जरूरत होती है, और हमारे साथ जो मौजूद होते हैं हमारे ऊंचे ओहदे पर, आपका सहयोग भी बहुत जरूरी है। इसलिए हम जानते हैं कि जिस तरीके से आज हमने अभी वार्तालाप आपके समक्ष हमने प्रस्तुत किया, उस वार्तालाप में हमने देखा कि श्री बाला सुब्रमण्यम आर चालक जी, फिजिकल डायरेक्टर ने अपनी पूरी जो प्रेरणा है आपके समक्ष लाई है। तो हम आप ही के कॉलेज से आए हुए प्राचार्य महोदय, आपका शुभ नाम है प्रोफेसर पक्काड़े मनोहर सर, एमकॉम एमफिल, प्रिंसिपल गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज नौबाद बीदर, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं सर हमारे लाइव स्टूडियो में। सर आपसे भी हम कुछ चुनिंदा बातें पूछना चाहते हैं कि भाई ये जो अवार्ड दिया जा रहा है सिर्फ एक फलस्वरूप नहीं, कहीं ना कहीं एक मेहनत है, एक लगन है, और विद्यार्थियों को कहीं ना कहीं एक अग्रसर होने का अवसर और पूरी तरह विकसित होने का अवसर मिल रहा है, इसलिए हम आज आपको भी यहां पर लाए हैं। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा सर, हम देख रहे हैं कि ये जो स्पोर्ट्स और गेम्स के क्षेत्र में सारे इक्विपमेंट्स आपके पास अवेलेबल है, और एक मैं हैरानी मुझे ये लगी कि फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूं कि गवर्नमेंट कॉलेज में एक जिम भी रखा गया है। तो सर गेम्स है, स्पोर्ट्स है, इंडोर है, आउटडोर है, ये जिम रखने के पीछे आप
क्या संदेश देना चाहते हैं सर, हमारे गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक अपने कॉलेज को एक्सलेंसी कॉलेज बोल के घोषित किया है। अच्छा, हमारे फर्स्ट ग्रेड कॉलेज फर्स्ट कॉलेज जी जी बीदर, जी। बीदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ही कॉलेज है एक्सलेंसी कॉलेज बोल के। बहुत वो बढ़िया। कॉलेज का तहत से अपने को बच्चों का सेहत के लिए आजकल गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा है। जी बच्चे सुबह से शाम तक मोबाइल के अंदर मग्न है। जी उनका स्टडी हो, नोट्स हो, हर कुछ मोबाइल के अंदर ही चल रहे हैं। जी जी। पब्लिक का कांटेक्ट हो, उनका फ्रेंडशिप हो। अच्छा बच्चों का स्वास्थ्य के लिए जी कर्नाटक सरकार हर कॉलेज में जी कोई प्रिंसिपल इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनको जिम के फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। जी उसके अलावा हमारा फिजिकल एजुकेशन बाला सुब्रमण्यम साहब का भी बहुत बड़ा योगदान है। जी उन्होंने खुद ही स्मार्ट है जी। और बच्चों का स्मार्टनेस के लिए बहुत दिन रात सोचते रहता है अच्छा और बच्चों के इन्वॉल्वमेंट भी है अपने पास। अच्छा, आपने उनके स्मार्टनेस की तो बात बताई। आप एक प्राचार्य महोदय बड़े लेवल पे रहते हुए आप कितने स्मार्ट होंगे फिर? नहीं, जब नहीं, आप देखिए, मैं क्यों कह रहा हूं प्राचार्य महोदय जी, सवाल क्या होता है, अब जैसे देखते हैं कि एक घर का मुखिया एक पिता होता है। पिता अगर अपने बच्चों को सही पालता पोसता और बहुत अच्छे विचार संस्कार डालता है, तब कहीं जाके बच्चे नाम रोशन करते हैं। तो प्राचार्य महोदय का भी एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है। तो आप तो बहुत कायदे से निभा रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि न्यू कॉलेज बिल्डिंग भी बन रही है और वहां पर मैंने देखा डिजिटल लाइब्रेरी पूरी तरह उसका भी मतलब काम जोरों पर चल रहा है। और उसके साथ साथ केमिस्ट्री यूजी पीजी लैब की व्यवस्था भी आपने कर दी है। तो आगे जाने वाले दिनों में सिर्फ कॉलेज नाम के लिए एक्सीलेंसी अवार्ड नहीं लिया है, यहां भी आप डालिए। हम चाहते हैं कि सिर्फ पेमेंट से ही शिक्षा नहीं मिलती है। कुछ ऐसे प्राचार्य महोदय, और अभी हमने देखा था हमारे फिजिकल डायरेक्टर बाला सुब्रमण्यम जी और हमारे साथ बैठे हुए प्रोफेसर बक्काले मनोहर जी हमारे साथ है। तो गवर्नमेंट से भी सरकारी व्यवस्था की जो फायदे मिल रहे हैं उसका भी आप फायदा उठाइए और इस मुहिम में आप लगिए। आपको नाम रोशन करने के लिए सिर्फ अपने सपनों को सजोना है, सजाना है और आगे बढ़ना है। तो मैं पूछना चाहूंगा आपसे एक ही बात, और एक मैंने देखा कि 500 से 1000 लगभग लोग बैठते हैं, ऐसा ऑडिटोरियम की भी आप व्यवस्था करवा रहे हैं। तो इसके पीछे आपका क्या संदेश है लोगों के नाम? नहीं सर, हम लोग एग्रीकल्चर बेस्ड फैमिली से आए सो है। अच्छा हम लोगों को इतना इजीली एजुकेशन नहीं मिला। अच्छा अब अपने पास बीदर डिस्ट्रिक्ट में हर गांव के बच्चे अपने पास आते पढ़ने के लिए। जी जी जी। गरीब बच्चों के लिए गवर्नमेंट कितना सहूलत दे रहे हैं वो सही इस्तेमाल होना, अच्छा वो अपना एक एम है। कमल तो हम भी गरीब फैमिली से ऐसे लोग हैं, एजुकेशन हासिल करना उतना इजी नहीं है। जी, आजकल गवर्नमेंट एजुकेशन टू होम तक लाए। बहुत अच्छी बात बताई जा रही। सरकार की व्यवस्था एजुकेशन टू होम, ये समझने की बात है। आज कई लोग ऐसी सरकार को बदनाम करने लगते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा सारे दर्शकों से, सिर्फ सरकार ही अगर रोल निभाए हमारा क्या किरदार है? अरे हम तो इस देश के ऐसे देशभक्त और ऐसे सच्चे नागरिक बने कि हमारा भी जो फर्ज है यदि हम पूरा करते हैं, कहते हैं ना सब मिलजुल कर जब अपना जोर लगाते हैं तो वो देश बनता है सबसे सुदृढ़। तो हम चाहेंगे कि आप अपना उत्तरदायित्व भी निभाएं। देखिए एक फर्स्ट ग्रेड गवर्नमेंट कॉलेज में गवर्नमेंट की व्यवस्था है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं अपने लेवल तक आगे बढ़ने के लिए और अपने प्रोफेसर्स को और अपने सभी क्षेत्र में अपने सारे लेक्चरर्स को आप आगे बढ़ाने की मुहिम में आप योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। बहुत काबिले तारीफ बात है। तो और एक देख रहा हूं मैं, आप 10 कॉलेजेस के आप पूरी तरीके से क्या कहते हैं कि उसको एक लीड के रूप में भी आप रोल निभा रहे हैं। तो ये इतना काम आप कैसे कर पाते हैं? नहीं, गवर्नमेंट क्या करे सर, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए। जी डिवीजन लेवल पे जेडी साहब रहता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गवर्नमेंट कॉलेज, कुछ मैसेज स्टेट लेवल का हो, डिवीजन लेवल का हो, वो मैसेज पास करना जी और उसके बाद कॉलेज के अंदर गवर्नमेंट फंक्शंस किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो रहे हैं वो सुपरवाइज के लिए एक लीड कॉलेज बनाए। जी लीड कॉलेज की तरफ से उनको इन्फॉर्मेशन जाना जी और जिस तरीके से वो लोग इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं उसका सुपरवाइजिंग करना लीड कॉलेज की काम है। उसी तरह अपना मैं वो जिम्मेदारी संभाल रहा हूँ, उसके लिए बहुत हैप्पी हूँ मैं। अच्छा, और एक बात, ये क्रॉस कंट्री जो रेस रखी गई, बहुत बड़ा एक मैं कह रहा हूँ अभी बता रहा था मैं आपसे भी आपके वार्तालाप में आपके फिजिकल डायरेक्टर जी के साथ कि इसमें हम देख रहे थे कि पूरे यूनिवर्सिटी लेवल पर इतने 70 टीम्स यहाँ पर आए, इतने लोगों की व्यवस्था करना, पूरी तरीके से प्लानिंग बद्ध तरीके से इसको कारगर बनाना, तो आपका तो बहुत बड़ा रोल रहा है भाई इसमें। सर आफ्टर इंडिपेंडेंस जी हैदराबाद कर्नाटक के अंदर खाली 3 कॉलेजेस थे, जी जी डिग्री कॉलेजेस। जी बीदर डिस्ट्रिक्ट में एक गुलबर्गा, सिंधनूर, बल्लारी 4 कॉलेजेस थे। जी जी। प्राइवेट मैनेजमेंट का डोमिनेशन था। अच्छा उसके अंदर क्वालिफाइड हो ना हो टीचर्स अपॉइंटमेंट होते थे। जी बच्चों के लिए पब्लिसिटी मिलता था, ये कॉलेज ऐसा है वैसा है बोल के। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कोई बैनर नहीं था, जी एडवर्टाइजमेंट नहीं बनाते थे हम, जी कोई ब्रोचर्स नहीं देते थे बच्चों को। जी
बच्चे एडमिशन को आए थे, फॉर्म देना, उसके अलावा प्रॉस्पेक्टस एक देते थे। प्रॉस्पेक्टस में वो भी सिंपल रहता था। अच्छा। अब बीदर लोगों के लिए एक लीड कॉलेज है और एक कॉलेज के अंदर ऐसे ऐसे एक्टिविटीज भी चलते हैं, लोगों को मालूम होना जी जी। बोल के मैं स्पेशल इंटरेस्ट लेके सिटी के अंदर क्रॉस कंट्री कर दिया। देखिए कितनी अच्छी बात आप बता रहे हैं। मैं क्यों कह रहा हूं कि भाई हमें थोड़ा सा सावधान भी रहना पड़ेगा, कॉलेजेस या स्कूल और जेब कतरे स्कूल और कॉलेजों से सावधान। मैंने आर्टिकल भी इसमें दिया था, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूं, अगर हमारे सरकारी ओहदे पर अगर हमारे कॉलेजेस स्कूल अगर मजबूत क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे और सब एकजुट होकर अगर काम करेंगे तो कई गरीब बच्चों का काफी भला हो सकता है। हमें जरूरत है ऐसे प्राचार्य महोदय जी की, हमें जरूरत है ऐसे फिजिकल डायरेक्टर की और अन्य, चाहे मैथ डिपार्टमेंट से हो, फिजिक्स से हो, बायोलॉजी से हो, कंप्यूटर से हो, सब लोग पूरी तरह अगर एकजुट होकर अगर काम करें तो मैं कह रहा हूं कि शिक्षा बहुत कम मात्रा में लोगों को मिल पाएगी बेहतर क्वालिटी में। तो जरूरत है कुछ मुहिम जगाने की, कुछ सपनों को आगे बढ़ाने की और उसके लिए कुछ काम करने की। तो सर बहुत हम आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं और मैं सबसे पहले तो ये चाहूंगा कि आप एक संदेश दीजिए हमारे बच्चों को। सर बीदर के लोगों के माइंड में क्या था, गवर्नमेंट कॉलेज बोले तो गरीब बच्चे पढ़ने का कॉलेज बोल के उनके दिमाग में थे जी। वो हम निकाल दिए, वो एक बड़ा काम कर दिए हम सभी, हमारे स्टाफ का एक कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन, सभी एंड यंग एंड एनर्जेटिक हमारे स्टाफ है, क्वालिफाइड स्टाफ है जी। एक टाइम पे हम पीजी एजुकेशन लेने के लिए डिस्ट्रिक्ट छोड़ के जाना पड़ता था, गुलबर्गा यूनिवर्सिटी, मैसूर, धारवाड़, नहीं तो हमारा करीब बोला था हैदराबाद जाते थे। उतना फाइनेंशियली लोग साउंड नहीं थे एरिया में और लड़कियों को पीजी एजुकेशन बोलो मिलना तो बहुत बड़ी मुश्किल की काम था। हमारे कॉलेज में 6 पीजी। अब टोटल स्टूडेंट्स कितने आपके पास? 2000 के ऊपर है सर, वाह, 2000 बहुत बड़ा क्लास करें हम। बहुत और अगले साल हम उससे भी ज़्यादा बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। अगले साल 2021 अप्रैल के अंदर मुझे 20 रूम क्लासरूम 8 लैब मिल रहे सर। बहुत खुशी की बात है। चलिए अभी आखिरी संदेश हम चाहेंगे कि जिस तरीके से हम जुड़े थे स्पोर्ट्स एंड इवेंट्स गेम के बारे में, आज जो बच्चे आप जैसे कह रहे थे कि आप मोबाइल पे लगे हुए हैं और दूसरा हम देख रहे हैं कि बच्चे पहले देखिए खेतों में खेलते थे, यहाँ वहाँ जाते थे और आज भी कई बुरे व्यसन में बच्चे पड़े हुए हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे युवा पीढ़ी खासतौर से सिगरेट गुटखा और थोड़ा सा तो इनके नाम आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर अपने कॉलेज में गुटखा की बात ही नहीं है, क्या हम लोग तो बच्चों के लिए अगर गुटखा कोई स्टाफ भी गुटखा या सिगरेट ये कर रहे तो उनके लिए 500 रुपये पेनल्टी है। अच्छा, पेनल्टी भी रख दिया, पनिशमेंट है। जी जी जी। हम जगह जगह साइन बोर्ड भी डाल दिए। अच्छा। और कैंपस के अंदर कोई स्टाफ भी सिगरेट पीने का आदत ही भी है, कैंपस के बाहर ही उनका आदत पूरे कर लेके एंट्री करना, यहाँ पे अंदर कुछ नहीं, भी नहीं, अलाउड नहीं। है। बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं। स्टाफ रूम के अंदर ही भी उनको अलाउड नहीं है। बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं। अब हम चाहेंगे, अच्छा इन स्वास्थ्य के बारे में आप क्या संदेश देना चाहिए एक कॉमन तौर पर हमारे दर्शक? सर स्वास्थ्य के लिए बच्चों को हम उनको क्या बोलते, बेकरी फूड अवॉइड करो जी। नेचुरल फूड घर में खाइए जी। और घर से आते टाइम पे टिफिन लेके आइए, साथ में एक वाटर बॉटल लेके आइए जी। आजकल कोरोना का बहुत बीमारी फैला हुआ है जी। स्वास्थ्य के लिए मास्क जी। और उसके सोशल सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना। तो सरकार की तरफ से जो भी गाइडेंस मिलती है उसका हमें पालन करना चाहिए एक अच्छे नागरिक होने के नाते। चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताई कि सरकारी गाइडलाइंस जो भी हमारे पास प्राप्त होती है उसका हम पालन करें और स्वास्थ्य के प्रति जरूर अपना ध्यान दें, क्योंकि स्वास्थ्य ही सब कुछ है। तो चलिए अब हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक और इसके बाद कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि बारी है सम्मान करने की। जिस तरीके से 7 अपनी मुहिम में लगा है और जीरो से हीरो का सफर और कुछ अचीवमेंट का सफर जब अग्रसर होकर आपके समक्ष आता है और लोगों को फायदा पहुंचता है तो हम ऐसे सम्मानित हस्तियों को यहाँ लाकर आपकी प्रेरणा आप तक हम पहुंचाते हैं। अब हम लेना चाहेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं। पिघला दे जंजीरें, बना उनकी शमशीरें, कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे
अंबर पनाहे मांगे कर डाले तू जो फैसला हो। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदे, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। 14-day loop break. That's a world record. Welcome back. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಆರ್ ಚಾಲಕ್. ನಾನು ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬೀದರಿಂದ ಮಾತಾಡೋದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಇವತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು ಮತ್ತು ಜಿಮ್ಮು ಹಾಗೂ ಯೋಗಾಸನ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಈ ಜಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವರು ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಜಿಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವರು ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್. ಇವರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ 500ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅವರು ಹಣ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ನಿಂದ ಈ ಜಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. ಇವರು ತಾರಾಚಂದ್. ಇದು ಸೈಕಲ್. ಯೂತ್ ಸರ್ವಿಸಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಸವಲತ್ತನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಜಿಮ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ಸು ಇದೆ. ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂತ ಟೇಬಲ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜಿಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎತ್ತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಇಂದ ಅವರಿಗೆ ಬಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿರುತ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲ ಗೇಮಿಂದು. ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವತ್ತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. हर मैदान फतेह। 14-day loop break. That's a world record. Welcome back. इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरबा पकड़ के पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के आसमां की हद से गुजर के हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को सर्रा है तू, लोहे का छर्रा है तू, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर हमारे A7 लाइव चैनल में हार्दिक स्वागत है। चलिए, जिस तरीके से हमारी मुहिम चल रही थी जीरो से हीरो का सफर, यानी जो लोग अपने समाज के लिए या अपने देश के लिए या विद्यार्थियों के लिए या अन्य किसी क्षेत्र में कुछ ऐसा कर गुजरते हैं जिससे लोगों को काफी फायदा पहुंचता है और लोग उनसे मार्गदर्शन पाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, तो ऐसे सम्मानित हस्तियों को हम यहाँ पर लाते हैं और E7 मुहिम के अनुसार हम सम्मान करते हैं। तो जैसा कि हमने जाना आपका सफर, पूरी प्रेरणा हमने आपके समक्ष रखी साक्षात्कार के स्वरूप, तो आज हमने पाया
कि मिस्टर बाला सुब्रमण्यम आर चालक जी, जो आप फर्स्ट ग्रेड गवर्नमेंट कॉलेज नौबाद की ओर से यहाँ पर आए हैं एक मेहमान स्वरूप हमारे यहाँ पर, और आपको बेस्ट फिजिकल एजुकेशन डायरेक्टर अवार्ड 2020 दिया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि उस अवार्ड को इससे पहले हम नवाजें, सबसे पहले हम सम्मान करेंगे शाल उड़ाकर, और ये सौभाग्य मैं स्वयं लेना चाहूँगा। और अब मैं चाहूँगा कि जिस तरह E7 की मुहिम चल रही है कि इसके साथ साथ हम एक सर्टिफिकेट की अप्रिसिएशन के तौर पर देते हैं ताकि आपकी हौसला अफजाई हो सके और आप अपने जीवन में और भी पूरी तरह मेहनत करके विद्यार्थियों का पूरी तरीके से शारीरिक विकास और उनको बलिष्ठ बना सके, ताकि हमारे देश के लोग सुदृढ़ और हमारे नौजवान स्वस्थ बने। तो अब मैं आवाज़ देना चाहूँगा मिस्टर अविनाश जी को, आप सर्टिफिकेट आपको दे करके सम्मानित करेंगे। सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर, सम्मान स्वरूप ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। धन्यवाद। अब मैं प्राचार्य महोदय जी को बुलाना चाहूंगा ताकि आप यहां पर आए और पूरी तरीके से आप आज का जो हमारा सबसे मुख्य विषय रहा है, जिसमें हम पूरी तरीके से अवार्ड के साथ सम्मानित करते हैं। तो ये जो E7 न्यूज एंड मीडिया की ओर से जो हम अवार्ड प्रदान करते हैं, इस स्वरूप मैं चाहूंगा कि प्राचार्य महोदय जी भी अपने कर कमलों से आपके स्टाफ को हमारे साथ पूरी तरीके से इसे स्वीकार करने के लिए आप आगे बढ़े। सर प्लीज। अब हम लेना चाहेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम बहुत जल्द हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। तब तक आप कहीं जाइएगा। पिघला दे जंजीरें, बना उनकी शमशीरें, कर हर मैदान फतेह बंदिया, कर हर मैदान फतेह। मेट्रो सुपरमार्केट नियर सिद्दीक शाह तालीम चौबारा रोड बीदर, एक ऐसा बीदर का मशहूर सुपरमार्केट जहां पर हर तरह की खाने पीने की चीजें उम्दा क्वालिटी और किफायती दाम में उपलब्ध है। बीदर वासियों के लिए खुशखबरी, मेट्रो सुपरमार्केट की ओर से आपको प्रत्येक खरीदारी पर पॉइंट्स मिलेंगे, जिसके जमा होने पर आपको ढेरों सारे आकर्षक गिफ्ट हैम्पर्स दिए जाएंगे। हर सप्ताह फ्रेश और नया स्टॉक उपलब्ध होगा। क्वालिटी यू कैन ट्रस्ट एट लो प्राइस। वीकली, मंथली और प्रत्येक फेस्टिवल्स की खरीदारी पर स्पेशल ऑफर्स भी दिए जाएंगे। बेस्ट क्वालिटी और प्रत्येक ब्रांड में उपलब्ध है सभी घरेलू सामान, चाहे अनाज हो या छोटी बड़ी रोजमर्रा की मांग। बस यहाँ आ जाइए जहाँ आपको मिल जाएंगे ढेरों सारे सामान। ऑफर्स और पॉइंट्स का भरपूर फायदा उठाइए और चले आइए अपने परिवार के संग। मेट्रो सुपरमार्केट नियर सिद्दीक शाह तालीम। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8105116786 और हमारा दूसरा नंबर है 8095181133। E7 लाइव स्टूडियो में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर मैं आपका अपना एंकर सैयद मुजीब एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए, आज का सफ़र तो तय हुआ है। पूरी तरह आपकी प्रेरणा हमारे सारे दर्शकों तक पहुंच चुकी है। जिस तरीके से आपने सफ़र को तय किया और आप इस अवार्ड के हकदार बने हैं, जिसमें कई बच्चों को आज अच्छे पोस्ट पर भर्तियां हो चुकी हैं स्पोर्ट्स फील्ड में। उसके साथ साथ आप बच्चों का मनोबल बढ़ा रहे हैं और उन्हें पूरा बलिष्ठ और स्वस्थ बनने में आप पूरी मतलब कि अपना योगदान पूरा दे रहे हैं। तो बड़ी खुशी की बात है। कैसा लग रहा है आपको हमारे E7 स्टूडियो? बहुत अच्छा होगा। E7 के लिए मैं बहुत धन्यवाद कहता हूँ, इलियास सर और मुजीब सर और पूरा टीम को मैं धन्यवाद कहता हूँ। और इसके तरफ से मैं मेरे प्रिंसिपल और मेरे स्टाफ है उनको थोड़ा मैं मेरे सम्मानित करना। चलिए, कोई बात नहीं, जब अवार्डी हैं
तो हक बनता है कि किसी तरीके से जब आए तो वो भी सम्मानित हस्ती हैं। आपका भी सफर आप लोगों का भी जारी है, हो सकता है कल आप भी हमारे अवार्डी में आ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं शाल उड़ाकर सम्मानित करने के लिए बुलाना चाहूंगा प्रोफेसर बक्काड़े मनोहर जी, एमकॉम एमफिल, प्रिंसिपल गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज नौबाद बिदर। सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद सर, यहाँ पर आए। दो शब्द E7 के नाम सर, आपको कैसा लग रहा है इस मुहिम में आते हुए? क्या एक अच्छे हकदार इंसान को हम सम्मान कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है इस समय? सर E7 आपका टीम और आपको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे एक साथीदार को उनका सेवा के बारे में जानकारी लिए और लोगों तक आप मैसेज पहुंचाए, उसके लिए मैं और एक बार मेरा साथियों की तरफ से, कॉलेज की तरफ से, अपनी तरफ से आपके E7 और आपको, आपके टीम के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारी ओर से भी सर, सीईओ टीम और हमारे पूरे टेक्निकल टीम और पूरी तरीके से रिपोर्टर्स जितने भी हमारे सारे हमारे हिंदुस्तान में फैले हुए, मैं सभी की ओर से आपका भी मैं बहुत शुक्रिया तहे दिल से अदा करना चाहूँगा सर। थैंक यू सर। प्लीज़ अब मैं चाहूँगा कि आपके साथ आए हुए एक और साथी यहाँ पर मौजूद हैं, प्रोफेसर श्रीकांत पाटिल जी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटर साइंस। आपको भी आप शाल उड़ाकर आप सम्मानित करने के स्वरूप मैं बुलाना चाहूँगा सर, प्लीज़ कीजिएगा। ट्रेनिंग दीजिए सर, ट्रेनिंग। आप भी कंप्यूटर के बड़े धनी हैं। हम देख रहे हैं कि उस कॉलेज में एक कंप्यूटर का एक अलग सा कैंपस है और पूरी तरीके से बच्चों को एक कंप्यूटर की बेहतरीन शिक्षा दी जाती है। आप आज E7 के बारे में और आज जो अवार्ड मिला है आपके कुड़ी को, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं ये तरफ से E7 टीम को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे जो फिजिकल डायरेक्टर है वो जो काम किए वो आप ढूंढते ढूंढते पूरे डिवीजन में ये काम नहीं हुआ, आप वो काम को अंजाम दे रहे हैं। आज हमारे डायरेक्टर साहब को सम्मानित किए, उसके लिए मैं मुजीब सर को और E7 टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे स्टूडियो तक आए हैं और अपने कोलिग का भी सम्मान आप बढ़ा रहे हैं और उसके साथ साथ आज हमारे E7 की आप शोभा भी बन रहे। सर धन्यवाद आपके सफ़र के लिए, थैंक यू सर। अब मैं चाहूँगा कि एक और हमारे मेहमान यहाँ पर आपके साथ आपके कोलिग मौजूद हैं, डॉक्टर चन्ना केशव मूर्ति जी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। आपका भी स्वागत है सर, आपको भी सम्मान स्वरूप वहाँ सर मैं चाहूँगा ट्रे में इसको प्रदान किया जाए प्लीज। तो प्रोफेसर जी हम चाहते हैं कि आप भी दो शब्द हमारे दर्शकों से अवश्य कहें इस अवसर पर। मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो बहुत खुशी की बात है कि हमारे दोस्त को आज अवार्ड मिल रहा है, वो भी E7 और मुजीब सर के तरफ से, जो इलियास सर और हमारे फाउंडर जो है पूरी टीम की ओर से। जी पहले शुक्रिया अदा करता हूँ। पहले बस मैं कहता हूँ कि जो ये अवार्ड मिला है ये किसको मिलना चाहिए, उनको ही मिला है आज। अच्छा, क्योंकि बच्चों के बारे में जो सोचते हैं, बच्चों के लिए जो करते हैं, जो एफिशिएंट है, एबिलिटी है, उनको मिलना, तो इनको मिल रहा है। मैं जब से आया हूँ उनको देख रहा हूँ, बच्चों के लिए जब भी देखो वर्क किस, अच्छा बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं और कहीं ना कहीं उनको पूरी तैयारी करवाते रहते हैं और स्पोर्ट्स को बुला लेकर जाते हैं, तो बच्चों के लिए बहुत टेक केयर है। अच्छा अच्छा जी। और उन खुद पैसे डालकर और कॉलेज फंड बाद में लेते हैं, हमारे पास गवर्नमेंट के वैसे ही आने तक, तब तक आप अपनी खुशी करते हैं। देखिए ये एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं आप, कहीं कहीं कुछ ना कुछ आगे मुहिम को बढ़ने के लिए कुछ अपना भी योगदान करके थोड़ा सहयोग देना भी बहुत जरूरी है, जैसा आपने दिया है। बहुत धन्यवाद सर, आप भी हमारे इस स्टूडियो पहुंचे, हम आपका भी धन्यवाद देते हैं। थैंक यू। एक और हमारे बहुत ही दिलअजीज दोस्त भी हैं और उसके साथ साथ हम कहना चाहेंगे कि आप अच्छे प्रोफेसर भी हैं, डॉक्टर राजकुमार अलुड़े जी। आप
पीजी कोऑर्डिनेटर है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कन्नड़ा है कॉलेज से। तो हम चाहेंगे कि आप भी हमारे यहाँ पर आप आएँ तो हमारे स्टूडियो में आप हमारे दर्शकों से एक बार रूबरू हुए और आपका भी सम्मान स्वरूप किया जाएगा, शॉल देकर सम्मान कीजिए। तो हम चाहेंगे कि आप ही के कोड़ी के उस रिक्वेस्ट अनुसार ही हम कह रहे हैं कि चलिए आप भी सम्मान कर सकते हैं, जब आपके साथ सभी महीन प्रोफेसर्स और एक पूरी टीम को लेकर चल रहे हैं। प्राचार्य महोदय जी, एक लीड टीम हम देख रहे हैं कि बीदर में बन रही है। तो आप इस समय पे हम चाहेंगे कि आप कन्नड़ा में 2 शब्द हमारे दर्शकों को अवश्य कहें, आपको कैसा महसूस रहा है इस सेवन आकर, और ये जो अवार्ड आपके कोड़ी को मिला है, ये हकदार होते हैं, और इसके बारे में आपको कैसा लग रहा है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को। ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಈ ಸೇವನ್ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವತಿಯಿಂದ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಸೆವೆನ್ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ವಾಹಿನಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಂತ ಶ್ರೀಯುತರಂತ ಮುಜೀಬ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಅವರ ಟೀಮಿಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಲೀಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆದಂಥ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂಥ ಸನ್ಮಿತರಾದಂಥ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ್ ಚಾಲಕ್ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಗುರುತರವಾದಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕನ್ನಡ ಈ ಸೆವೆನ್ ಸುದ್ದಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಏನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದಾರ ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಚಾಲಕ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷದ ಗೆಳೆಯರು. ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಔರಾದ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿಯೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಶಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಏಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಶ್ರಮವನ್ನು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಈ ಸುದ್ದಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೋಶದ ಈ ಸೆವೆನ್ ಸುದ್ದಿ ಮೂಲದ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನ ಮುಜೀಬ್ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಂವಾದಕ್ಕೆ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಇಲಿಯಾಸ್ ಅಹಮದ್ ಜಿ ಬಿ ಇಡೀ ಟೀಮ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಗುರುತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಕೆಲಸ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಂಥ ಎಲೆಮರೆಕಾಯಿ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಥ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಸುದ್ದಿ ಮಾಹಿತಿ ಮೂಲದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಸಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸುದ್ದಿ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಸೆವೆನ್ ಟೀಮಿಗೂ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸನ್ಮಿತರಾದಂಥ ಮುಜೀಬ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ अभिनंदन करता है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। तो देखा आपने किस तरीके से हमारा सफर यहाँ पर जारी रहा है, और हम बता रहे थे कि हमारी मुहिम चल रही है कि ऐसे लोगों के प्रति जो लोग समाज के लिए कुछ कर गुजरते हैं, और बहुत जल्द ये सस्पेंस भी रहेगा। प्राचार्य महोदय का भी बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन अभी कुछ समय है, कुछ काम चल रहा है, थोड़ा सा पूरा हो जाने दो, फिर एक साक्षात्कार बनता है हमारे बक्काड़े जी के साथ भी। लेकिन तब तक के लिए मिलन चाहेंगे हमारे दर्शकों से, और हम अब लेना चाहेंगे इजाजत। हमारा सफर यहाँ पर अभी समाप्त तो नहीं हुआ है, लेकिन अलविदा चाहते हुए मैं यही कहूंगा, बहुत जल्द मुलाकात होगी फिर एक और सम्मानित हस्ती के साथ, जिन्होंने भरपूर योगदान देकर समाज का, देश का, और कहीं ना कोई ऐसी एक मुहिम को आगे किया है जिससे लोगों को भरपूर फायदा हुआ है। तब तक के लिए हम चाहेंगे आपसे इजाजत। जय हिंद, जय कर्नाटक। पिघला दे जंजीरें, बना उनकी शमशीरें, कर हर मैदान फतेह बंदिया, कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदे, हर
14-day lube break. That's a world record. Welcome back.